शीशा जो है पहले तो सिर्फ बंद कमरों में पिया जा रहा था। बंद कमरों में इस तरह की स्मोकिंग और इस तरह के मामले किए जा रहे थे। चलें उन चीज़ों पर तो बाद में बात करेंगे। पहले हम ये बात करेंगे कि शादी पर जहाँ दूध पिलाई की जाती थी, दूध पिलाई की एक मासूमाना सी रस्म थी जहाँ पर दुल्हन की बहनें जो हैं दूध पिलाती थी दूल्हे को, और उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी सी गॉसिप्स होते थे, गुफ्तगू होती थी, रसूमात होती थी, फ़ोटो सेशन है, मजाक हल्ला गुल्ला चलता था। वहाँ पर अब दूध पिलाई की जगह जो है शीशा पिलाई हो रही है। वहाँ पर जो है दुल्हा दुल्हन जब फ़ोटो शूट करा रहे हैं, दुल्हा बाकायदा तौर पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वलीमे का फंक्शन चल रहा है जिसमें दुल्हा दुल्हन जो है आपस में पोर्ट शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को स्मोकिंग जो है वो कर रहे हैं, सिगरेट शेयर कर रहे हैं। ये हमारे माशरे में क्या रसूमात जो हैं प्रमोट हो रही हैं, हमारे माशरे में किस तरह की जो है बुराई जन्म दे रही है, किस तरह की रसूमात को प्रमोट किया जा रहा है। क्यों नहीं इस पर बड़े जो हैं इख्लाफात करें अपने बच्चों से, क्यों नहीं रोकथाम की जा रही। पहले तो कहा जाता था एडवांस फैमिलीज़ हैं, DHA के एरियाज़ हैं, बैरिया टाउन के एरियाज़ हैं, भाई उनकी तो रसूमात भी इस तरह की होती हैं, उनका जो फैशन है वो भी आउट ऑफ द वे है। लेकिन अब नॉर्मल तबके के भी दुल्हा दुल्हन ने इस तरह की हरकत करना शुरू कर दी हैं, इस तरह के मामला सामने आने लगे हैं जिस पर ना तो उनके ऊपर कोई लीगली एक्शन हो रहा है, ना ही जो है इदारे इस तरह के मामला पर बैन कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ साल पहले जैसा कि आपने देखा था, खाना जो है शादी पर, शादी की रसूमात पर एक से ज़्यादा जो है डिश, उस पर भी गवर्नमेंट की जानिब से जो है रोकथाम कर दी गई थी, और बाकायदा तौर पर गरीबों के लिए बड़ा अच्छा एक सिस्टम हो गया था। जो फैमिली जो है अपनी बच्चियों की शादियों पे बारात पर 300 लोगों को नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, 300 लोगों को जो है नहीं उनके लिए इतना लंबा चौड़ा खाना और एहतमाम कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट के इस तरह के इनिशिएटिव की वजह से उन गरीब गुरबा लोगों के लिए बड़ी आसानी हो गई थी। वो अपनी बच्चियों को बाइज़्ज़त तरीके से पर्दा पोशी में रुखसत कर देते थे। लेकिन अब इस तरह की रसूमात जो हैं बाकायदा तौर पे दोबारा से वही कुछ सालों से वो जो रोकथाम थी वो भी बिल्कुल से वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया गया। दोबारा से शादियों पर वही ट्रेंड शुरू हो गया, खाना जो है कंपटीशन शुरू हो गया। जिस शादी पे 5-5 डिशेस नहीं होती हैं उस शादी के लिए जो हैं उसको अच्छा ही नहीं समझा जा रहा। जिस शादी पर एक से ज़्यादा डिश नहीं होती है उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है। खैर हमारा मौजू तो ये नहीं है, हमारा मौजू ये है कि जिस तरह से शादियों पर पोर्ट, शीशा और स्मोकिंग को बार बार हवा दी जा रही है, ये इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है। इस पर जो है माशरे में रोकथाम करनी चाहिए। इस पर जो है बाकायदा तौर पर इस तरह की रील्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टिकटॉक पर वो ट्रेंड चल चुका हुआ है। टिकटॉक पर आए रोज़ इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं। बाकायदा तौर पर कुछ दिन पहले तो मैंने ऐसी वीडियो भी देखी जिसमें दुल्हा साहब जो हैं वो शीशा पी रहे हैं, और शीशा पीते हुए उन्होंने जो उसका धुआं है वो दुल्हन के चेहरे पे यूं करके बाकायदा तौर पे उसके चेहरे पे लगाया, और धुआं जब उसने दुल्हन के चेहरे पे डाला तो दुल्हन आगे से स्माइल पास कर रही है। क्या गैरत मच चुकी है ऐसे लोगों की। क्या जब स्टेज पे वो इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं तो उनका फ़ोटो शूट भी बाकायदा तौर पे हो रहा होता है, तो क्या फैमिली जो हैं वो अंधी हो चुकी हैं? क्या वो इतनी भी बच्चों के ऊपर जो है पाबंदी नहीं लगा सकती हैं? क्या माँ बाप जो है उनको इतना ही दबा दिया गया है कि अपने बच्चों को नहीं रोक सकते हैं इस तरह की हरकत पर? ऐसे मामला जो है इन पर क्यों नहीं रोकथाम की जा रही? इस तरह के ट्रेंड्स को प्रमोट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली कुछ फंक्शंस हुए, नाम नहीं लूँगी, सेलिब्रिटीज़ हैं, टिकटॉकर्स हैं, शोबिस की दुनिया के लोग हैं, बाकायदा तौर पे इनकी शादियों पे पैसे का ट्रेंड जो शुरू हो गया था कि पैसा निछावर किया जा रहा है, डॉलर्स की, थाउजेंड्स की, हज़ारों की, 100 की कापियाँ जो हैं यूँ हवाओं में उड़ाई जा रही हैं। ये क्या हरकतों सकनात चल रही हैं? इसके ऊपर क्यों नहीं बाकायदा तौर पर एक्शन लिया जा रहा? किस तरह की रसूमात प्रमोट की जा रही हैं? कभी शादियों पर बेजा पैसे का ज़िया करना, कभी शादियों पर गैर ज़रूरी रसूमात को बार बार फ़रोग़ देना। इस तरह के मामला की वजह से गरीब गुरबा फैमिलीज़ के अंदर जो है बाकायदा तौर पर माँ बाप के लिए सवालिया निशान बन चुका हुआ है। वो बच्चियां जो अभी स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, जब वो सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है अडॉप्ट करने लगी हैं, वो अपने लिए ख्वाब देखने लगी हैं। अभी मैं कल ही एक जगह बैठी हुई तो ट्यूशन की एक बच्ची थी, वो उससे मेरी ऐसी बातचीत हुई, वो ऐसे मतलब गाड़ी के पास से वो बच्चियां गुजर रही हैं, तो ऐसे मैंने उनको रोक के पूछा कि बेटा कहाँ से आ रहे हो, क्या सूरत हाल है। तो उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उनके अजीबो-गरीब ख्यालात थे। वो बच्चे जब सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो बाकायदा तौर पर वो अपनी ही दुनिया में इन चीज़ों को सोचने लगते हैं। वो 15-16 साल के बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ें देखने के बाद वो ये सोचते हैं कि पढ़ लिख के क्या करना है, पढ़ लिख के ये क्या हमें मिल जाना है। हमारी बच्चियों की सोच इस हद तक ख़राब हो गई हुई है कि बच्चियाँ कहती हैं
कि सोशल मीडिया पर टिकटॉक जो है बेहुदा कपड़े पहन के जब हम लगाएंगे तो वैसे ही इतने फॉलोअर्स आ जाएंगे, हमें पढ़ लिख के नौकरियां करने की क्या ज़रूरत है। वो बच्चियां जो मेडिकल का ख्वाब देखती हैं, वो बच्चियां जो BDS का ख्वाब देखती हैं, वो बच्चियां जो एविएशन की तरफ जाना चाहती हैं, इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाह रही हैं, वो बच्चियां जो पढ़ लिख के एक अच्छे ख्वाब के साथ यूनिवर्सिटी और स्कूल्स से लेकर यूनिवर्सिटीज़ का सफ़र तय करती थी, वो बच्चे अब इस हद तक बिगड़ चुके हुए हैं सोशल मीडिया की हरकतों सपना देखने के बाद, इस हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं कि उन्होंने अपना एम सेट कर लिया है कि हम लोगों को पढ़ाई की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, हम लोग इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करेंगे, हम लोग ये वर्गैलिटी को प्रमोट करेंगे, हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की हरकत करके अपने आप को जो है ज़िंदगी में कामयाब कर लेंगे, पैसा तो इस तरह भी आ जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की टिकटॉक्स के ऊपर अगर तो बैन नहीं हो रहा या टिकटॉक को नहीं अब तक रोका जा रहा है इस तरह की हरकत को, तो क्यों नहीं फैमिलीज़ अपने बच्चों की काउंसलिंग करती हैं, इस तरह की वीडियोस को बार बार रिपोर्ट करें। इंस्टा पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे या जिस ऐप्स पे इस तरह की वीडियोस इनको रिपोर्ट किया जाए, बाकायदा तौर पे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते हुए इनको क्रिटिसाइज़ किया जाए, ताकि इस तरह के लोगों को शर्म आए कि वो किस तरह का मैसेज जो है, पब्लिक सर्विस मैसेज इतनी गलत किस्म की वो बुलेट कर रहे हैं बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, कि वो अपनी हकीकी ज़िंदगी से हट के आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जाने लगे हैं। ड्रेसिंग जो है, अगर ड्रेसिंग के हवाले से बात की जाए तो बच्चियां जो हैं दिन ब दिन छोटे कपड़ों की तरफ आ रही हैं। अगर नौजवानों की बात करें तो वो फटी पैंटें पहनने लग गए हैं। अगर बात की जाए तो नौजवान लड़के जो है सड़कों पे, कूचों पे खड़े हुए स्मोकिंग करने लगे हैं। इन चीज़ों के ऊपर दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा बुराई की तरफ घसीटता चला जा रहा है, और इस वजह से जो हैं बच्चे पढ़ाई से हटके गलत कामों की तरफ मुलव्वस दिखाई दे रहे हैं। इसी के हवाले से गवर्नमेंट को भी बाकायदा तौर पर कमेटी बना के इस पर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे बच्चों को रोकथाम इनके लिए करनी चाहिए, और पेरेंट्स को अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर बच्चियां स्कूल से लेट हो जाती हैं तो फ़ौरन इस पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए। किसी किस्म की कोई इररेलेवेंट एक्टिविटी अगर बच्चों की नज़र आती है तो फौरी तौर पर उसके ऊपर रोकथाम की जाए, और शादियों पर इस तरह के ट्रेंड्स को प्रमोट करने से गुरेज करें। इस तरह का कंटेंट मत बनाएं जिसकी वजह से शरीफ घरों के बच्चे बच्चियां जो हैं बिगड़ जाएं। शादी तो अल्लाह ताला ने एक तोहफा है, अल्लाह ताला की जानिब से एक लड़का और लड़की के लिए एक अच्छा निज़ाम बनाने के लिए शादी और निकाह को हुक्म दिया गया इसके लिए। लेकिन आप इस निकाह को, इस वलीमा की रस्म को इस हद तक बेहुदा मत करें कि इस्लाम के ऊपर सवालिया निशान बने। ठीक है, आप एक पाकिस्तानी हैं, आप पंजाब में रहते हैं, आप मुसलमान हैं, कलमा तैयबा जो है आपकी ज़ुबान पे है, तो फिर आप किस तरह से इस तरह की फजूल किस्म की रसूमात को प्रमोट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।